इसी तस्वीर दिखाते हैं आपको गोरखपुर की, जहां पर सीएम योगी मौजूद है। क्या कुछ कह रहे हैं इस मौके पर, सुनिए एक बार। माननीय उपसभापति माननीय श्री हरवंश नारायण जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष और आज के समारोह के मुख्य वक्ता के रूप में जिनका उद्बोधन आप सबको प्राप्त हुआ है, माननीय श्री सतीश महाना जी, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष, पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, मंच पर उपस्थित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर के कुलपति प्रोफेसर हरिबहादुर श्रीवास्तव जी, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी, मंच पर उपस्थित हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सम्मानित पदाधिकारीगण, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से संबद्ध विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं से जुड़े हुए सभी प्रधानाचार्य, प्राचार्य, प्रभारीगण, शिक्षकगण, अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, 4 दिसंबर से 10 दिसंबर तक संस्थापक सप्ताह समारोह का यह आयोजन होता है। आज मुख्य महोत्सव है। इस अवसर पर हम लोगों के आग्रह पर, हम लोगों के अनुरोध पर इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आज इस समारोह को अपना मार्गदर्शन प्रदान किया और उनका सानिध्य जिनका प्राप्त हो रहा है, राज्यसभा के माननीय उपसभापति और जिन्होंने लेखनी को अपने जीवन का एक हिस्सा बना करके वे निरंतर इस क्षेत्र में कार्य करते रहे और आज एक राजनेता के रूप में देश की विधायिका के सर्वोच्च सदन राज्यसभा, जिसे अपर हाउस भी कहते हैं, कि उपसभापति के रूप में कुशलतापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ लेखनी के अपने कार्यों से अब भी निरंतर रत रहते हुए कार्य करते हुए समाज को और नई पीढ़ी को भी मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। आज आपका सानिध्य और मार्गदर्शन महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और उससे संबद्ध संस्थाओं को प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर आपका गोरखपुर में आगमन, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के इस प्रांगण में आगमन के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और साथ ही साथ आपके प्रति हृदय से धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। एक लंबा अनुभव है आपके पास पत्रकारिता का, लेखनी का और छात्र जीवन से ही लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष करने का जो एक जज्बा रहा है, वह आपके लेखनी के माध्यम से भी दिखता है। देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने के लिए जयप्रकाश जी के नेतृत्व में चले उस आंदोलन में एक छात्र के रूप में अग्रणी पंक्ति में रहकर के आप उस आंदोलन का हिस्सा बने थे और उस अभियान को आगे बढ़ाया। लेकिन आपकी लेखनी में भारतीयता, भारत का अध्यात्म और भारत के वे जीवन मूल्य बहुत स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं, जिनमें भारत की विशेषज्ञता है और दुनिया में जब भी भारत
पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा, उसमें भारत की उस विरासत का, भारत के उन मूल्यों का महत्वपूर्ण योगदान होगा। आपका मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के हमारे माननीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश विधानसभा के वरिष्ठ सदस्य के रूप में, वरिष्ठतम सदस्यों में से श्री सतीश महाना जी एक संघर्षशील विचारवान कार्यकर्ता के साथ एक राजनेता के रूप में, एक उद्यमी के रूप में और एक शिक्षाविद के रूप में अपने कार्यों को आगे बढ़ाए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर औद्योगिक निवेश के जिस वातावरण को आज हम बनाते हुए सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचा रहे हैं, जब 2017 में नई सरकार बनी थी, उस सरकार की औद्योगिक नीति को बनाने के लिए आपकी अनुभव, आपके उस समय के औद्योगिक विकास मंत्री के रूप में किए गए परिश्रम का परिणाम आज उत्तर प्रदेश के अंदर औद्योगिक निवेश के रूप में हम सबको प्राप्त हो रहा है। इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण तथ्य है, देश के अंदर लोकतंत्र के जो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कैसे विचारों के मंथन का केंद्र बिंदु बन सकता है, कैसे हम वहां पर विभिन्न विचारों को एक मंच पर, एक स्थल पर सुन सकते हैं और उसको एक डिबेट का माध्यम बना करके विकास के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। आपने पिछले 1.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई को चलते हुए देखा होगा। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से गंभीर चर्चा पर चर्चा का केंद्र बिंदु बनता है। यह आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही उन्हें शिक्षा के क्षेत्र का भी, उद्यम के क्षेत्र का भी एक लंबा अनुभव उनके पास है, एक वरिष्ठ राजनेता के रूप में, और जीवन के अपने अनुभवों का लाभ आज आपने मुख्य वक्ता के रूप में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और संबद्ध संस्थाओं को प्रदान किया है। मैं इस अवसर पर हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं, आपकी प्रति हृदय से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की ओर से धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। आज यहां पर हमारे जो अपने माननीय अतिथि आए हैं, उन सब का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज ये मुख्य महोत्सव है। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले एक सप्ताह के अंदर जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं हुई हैं, बहुत शांतिपूर्ण